प्लाईवुड व फ्लश डोर के लिए भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड, दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल, 36 वर्षों से आपकी सेवा में, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के गांव आसलवास निवासी मूक बधिर खिलाड़ी विजेंद्र खटाना का बुधवार को गांव पहुंचने पर भारी स्वागत किया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विजेंद्र खटाना को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के अवार्ड से नवाजा था, जिसको लेकर रेवाड़ी की जनता में, विशेषकर गुर्जर समुदाय में भारी जोश था। विजेंद्र खटाना का संगवाड़ी, भूडला, सालावास, कसौला चौक आदि पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सालावास गुर्जर गांव के लोगों ने व सरपंच पति राकेश छावड़ी ने पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। तत्पश्चात विजेंद्र खटाना का कसौला चौक स्थित हंस रिजॉर्ट में ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह, हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव, भाजपा नेता मुकेश कापड़ीवास, पूर्व जिला पार्षद धर्मेंद्र खटाना, चाचा सुखराम खटाना, जजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं गुर्जर संगठनों के राष्ट्रीय संरक्षक अनंत राम तंवर, भिवाड़ी के सभापति शीश राम तंवर, बावल नगर पालिका के वाइस चेयरमैन अर्जुन चौकन, हिंदू हाई स्कूल के चेयरमैन रामकिशन गुप्ता, अमंगनी सोसाइटी के डायरेक्टर त्रिलोक शर्मा, जजपा जिला अध्यक्ष विजय गुजर, जिला पार्षद मनीराम यादव, जिला पार्षद रोहन, कर्नल GR चौकन, बने सिंह, बावल 84 के प्रधान सुमेर जेलदार, संगवाड़ी के सरपंच राम सिंह छावड़ी, किसान नेता रामकिशन महलावत, विजय भुरथला समेत अनेक गांव के सरपंच व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भाई साहब, ये हमारे पड़ोसी गांव आसलवास के भाई साहब विजेंद्र खटाना जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसमें जूडो में और बास्केट में मेडल लेके आए हैं, जिनको अभी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। ये हमारे ज़िले के लिए और पूरे देश के लिए बड़ी सम्मान की बात है। ये हमारी गुर्जर बिरादरी से आते हैं और हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं भाई। अभी आगे इनका आसलवास गाँव में, इनके खुद के गाँव में इनका प्रोग्राम है। सभी लोग इकट्ठे होकर वहीं जा रहे हैं हम। बोलो प्रेमदास महाराज की जय। भारत माता की। आइए आइए। महानुभाव दूध को पैदा किया, माता सरवण देवी, पिता बालू सिंह जी और समस्त परिवार का सहयोग इस बच्चे के लिए रहा। जब ये बच्चा छोटा था, जब पता चला कि बच्चा बहरा भी है और बोल भी नहीं सकता, जी अध्यक्ष जी, अभी जैसे ही शुरुआत होगी सबसे पहले शुरू करेंगे। एक बार ये परिचय करा देते हैं। जी मनोज जी आइए। इनके कोच साहिबान नहीं पहुंच पाए हैं, वो किसी जरूरी मीटिंग में कहीं गए हैं। चेयरपर्सन में हम सब बेटे विजेंद्र के रूप में मिला है। ये हमारे लिए फक्र की बात है, हमारे लिए सीना चौड़ा करने की बात है, कोई मामूली घटना नहीं है। जीत के आया है। ये उन सब लोगों के लिए भी, जो हमारी अभी बहन बता रही थी यहाँ कि कैसी कैसी परिस्थितियां होती है माँ बाप के ऊपर, परिवार के ऊपर, जब कोई बच्चा घर में ऐसा विकलांग पैदा हो जाता है
कितना उनके मन के ऊपर कितनी मानसिक प्रताड़ना से वो निकल के आते हैं। और इसके बाद जब बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपना रोशन नाम करता है, तो घर परिवार के लोगों का ही नहीं, समाज का ही नहीं, इलाके का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का सिर भी ऊंचा होता है। वो काम हमारे बेटे ने करके दिखाया है। इसलिए आज हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। भाई और बहनों, सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आज हम सब लोग भाई विजेंद्र के सम्मान में यहाँ आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है, ढाणी का भी सौभाग्य है, हरियाणा और देश का भी सौभाग्य है कि विजेंद्र जैसे लड़के ने हमारी इस माटी पे जन्म लिया। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे इलाके का नाम रोशन करें। हमारा हरियाणा प्रांत छोटा सा प्रांत है। यदि आबादी में हम देश में देखें तो हमारी आबादी देश में 2% है, और जब खेल में अवार्ड लेने का नंबर आता है तो हमारी तकरीबन 30-33% हम इनाम लेके आते हैं ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये भाई विजेंद्र जैसे की वजह से ही हम इतना हरियाणा खेलों में आगे जा पाया। मैं आप सब लोगों को आज आने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक मजबूरी भी है, भाई अरविंद यादव जी ने कहा, लेकिन आज सावा बहुत बड़ा है। यदि यही प्रोग्राम 14 तारीख के बाद होता तो मेरा ये अंदाजा है सारा ग्राउंड आज भरा होता, और आज भी बहुत लोग आए हैं। और मैं फिर एक बार भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके इलाके में ऐसा एक अच्छा बच्चा पैदा हुआ, होनहार बच्चा पैदा हुआ, और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, राम राम। मुख्य आकर्षण के केंद्र भाई विजेंद्र खटाना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इलाके की शान बढ़ाने के लिए, इलाके का गौरव बढ़ाने के लिए, वह इलाके का नाम पूरे विश्व भर में, देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में चमकाने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत की प्रथम महिला से राष्ट्रपति जी से अवार्ड लेकर के ये साबित किया है कि कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, जो विपरीत परिस्थितियों में महान व्यक्ति कैसे बनते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके सफल होते हैं। अगर भगवान श्री राम सिर्फ महल में रहते तो एक राजा के पुत्र कहलाते या राजा कहलाते, मगर जब उनको वनवास हुआ और वो वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। इसी तरीके से जो संघर्ष के समय में मैं सबसे बड़ा धन्यवाद शिक्षकों का कहूंगा और माता पिता का कहूंगा, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने बच्चे की काबिलियत को पहचाना। एक काबिलियत को पहचानना भी बड़ी बात है। आपने अपने बच्चे की काबिलियत को पहचान करके उसको उस रास्ते पर चला करके, उसका सहयोग कर करके, उसकी मेहनत को एक उचित अंजाम पर पहुंचा करके आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस माँ का धन्यवाद करूंगा जिसने इस लाल को जन्म दिया है। आपका बहुत बहुत बधाई हो। और मैं तो यही कहता हूं कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। इस अंधकार रूपी वातावरण में जुगनू के रूप में जो हमारे भाई विजेंद्र खटाना यहाँ चमक कर जो इलाके का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है, हम उस क्षेत्र में जन्मे जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है। और आज तो मैं कहूंगा हम ऐसे क्षेत्र में जन्म हुआ जहाँ भाई विजेंद्र खटाना जैसे लोगों ने जन्म लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी नहीं है। और इतनी बड़ी उपलब्धि को हम सब लोग आज यहाँ पर आए, इनको सम्मान देने के लिए आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र खटाना जो है वो हमारे स्कूल जो गुड़गांव में है, जिसका नाम है वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, वहाँ का छात्र रहा है और अब वहाँ पर डीएड करने के बाद वहाँ पे एक डेफ टीचर के तौर पे कार्यरत है। ये बहुत ही खुशी का विषय है हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए, कि आज विजेंद्र खटाना को 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों श्रेष्ठ दिव्यांगजन वर्ष 2022 के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये उसकी बेहतरीन उपलब्धियां जो वो खेल में, जूडो में, बास्केटबॉल में और इसके लिए उसने जितना प्रयास किया है उन सब के लिए उसको ये सम्मान मिला है। ये ना केवल इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है बल्कि ये हरियाणा के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत से एकमात्र बधिर समुदाय से उसको 2022 के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं। ये विजेंद्र जी ने इतनी मेहनत करी, बचपन से ही बहुत एक्टिव था और इसका माँ और बाप का तो बहुत ज़्यादा योगदान है, थोड़ा बहुत सहयोग हमारा भी है। और इसने जो लगन, सच्ची लगन, दृढ़ प्रतिज्ञा की थी तो वो इसने भगवान भी सुनता है जी। इसने 40 अवार्ड दिए हैं
और ये लास्ट अवार्ड राष्ट्रीय मुहिम द्रौपदी मुर्मू ने जो दिया है उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। भगवान से कामना करते हैं कि हर साल ये इससे भी बढ़कर अवार्ड लेता है। और यहाँ जो भी सरदारी पंच रिश्तेदार पधारे हम उनका हाथ जोड़ के अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। ये भाई विजेंद्र जी ने जी बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उन्होंने राष्ट्रपति जी ने सम्मानित करा है, तो पूरे इलाके की इच्छा थी कि उनका एक जोरदार स्वागत होना चाहिए, इसलिए इलाके के और सब लोगों की भावना के अनुरूप हमने ये प्रोग्राम किया। सब स्टार्टिंग संगवाड़ी गांव के स्कूल से हुई थी, उसके बाद सालास गांव में जय गुरुदेव महाराज जी आश्रम में, और फिर यहाँ लेकर आश्रम में आशीर्वाद दवा के फिर लेकर आए। मेरा नाम बने सिंह है, मैं खेड़ा मुरार से हूँ। ये बच्चा बचपन से ही बड़ा प्रतिभावान बच्चा था। जब इसका स्कूल में एडमिशन कराया था इनिशियली, तो वहाँ बच्चों को खेलते हुए देख करके इसके मन में एक उत्साह हुआ कि मैं भी ये गेम खेलूँ। तो इन्होंने एथलेटिक्स में, जूडो में और बास्केटबॉल में ये ख्याति हासिल की है। और फिलहाल जो इनको ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति महोदय से जो पुरस्कार मिला है, ये एक दिव्यांग जो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग के उसमें मिला है। और बच्चे का जो अगला जो स्टेप है वो अभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाएंगे ये खेलने के लिए। अभी उससे पहले एक नेशनल गेम है, उसको करके क्वालिफाई करने के बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय गेम के लिए जाएंगे यहाँ से।